Good morning, everyone. So we were doing the chapter number 4, statistics, and the topic we were doing was mean, measures of central tendency, mean. तो 3 measures होते हैं. इससे पहले हमने लास्ट की वीडियो में देखा था. There are 3 central measures, mean, median and mode. ठीक है, तो ये 3 आपके measures of central tendency होते हैं. और जो डेटा होता है, कोई भी डेटा हमें गिवन होता है, वो 2 टाइप से गिवन होता है. फर्स्ट इज अनग्रुप डेटा, सेकंड इज ग्रुप डेटा. और ग्रुप डेटा में फिर से 2 होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ठीक है, तो जो अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा को हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं. जैसे आपने 9th क्लास में क्वेश्चंस किए थे, आप कुछ नंबर्स दे रखे हैं x1 x2 अप टू xn, और आप उनका मीन फाइंड करते थे. तो मीन को हम जनरली x बार या फिर म्यू से डिनोट करते हैं. बट अभी जो इस बार का आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये वाली नोटेशन यूज़ की हुई है, तो हम ये वाली नोटेशन ही यूज़ करेंगे. तो एक्स बार इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो एफ आई एक्स आई का आप एक कॉलम बनाते हैं, उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उस केस में क्या होते हैं, F1 F2 अप टू Fn. तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. और ये जो समीशन एफ आई है, इसकी जगह पे हम n भी लिख सकते हैं. इसके बाद अगर डेटा आपके पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डेटा है लाइक दिस, मतलब इसमें नहीं है, सॉरी. अगर आपके पास जब भी कंटिन्यूस डेटा होता है, फॉर एग्जांपल लाइक ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस है डेटा. कंटिन्यूस मीनिंग इंटरवल की फॉर्म में है, 0 to 2, 2 to 4. तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालने के लिए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो मिड पॉइंट फाइंड करके उसको हम एक्स आई बोल देंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी वो एफ आई, और फिर सेम प्रोसीजर है, समीशन एफ आई एक्स आई. ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारा, दिस मेथड इज डायरेक्ट मेथड. क्या है इस मेथड का नाम? डायरेक्ट मेथड है इसका नाम. ठीक है. सिमिलरली जब हमें मीन फाइंड करना है और हमारे जो एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करना, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना और फिर उनको ऐड करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा. तो उस केस में जो हमारा दूसरा मेथड है, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड भी एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं. तो वो यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, लाइक इन दिस एग्जांपल सेकेंड मेथड हम कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, ये बोलते हैं इसको, एज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, ये जो आपको एक्स आई दे रखे हैं, जितने भी एक्स आई दे रखे हैं, इनमें से बिल्कुल जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 60 है सेंटर की वैल्यू, है ना. ये 60 वैल्यू जो है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है. ऊपर से 6 नंबर छोड़ दिए, नीचे से 6 नंबर छोड़ दिए, तो 60 आ गया. तो इस 60 को हम बोल देंगे ए. ये हम एज्यूम कर लेंगे. जहाँ पे ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है. ए इज द एज्यूम्ड मीन. ठीक है. तो अगर 2 वैल्यूज़ हैं बीच में, तो आप उनमें से कोई भी एक वैल्यू को ए लेट कर सकते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, आप डी आई फाइंड करेंगे. डी आई क्या होता है, डेविएशन, जो किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है. ठीक है, तो जितने भी एक्स आई दे रखे होंगे, आप एक डी आई का कॉलम और बनाएंगे यहाँ पर, और वहाँ पे डी आई फाइंड करेंगे, विच इज़ एक्स आई माइनस ए. हर एक एक्स आई की में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर देंगे. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर एफ आई एक्स आई करने की जगह हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और फिर सिमिलर प्रोसेस है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आपका मीन निकालने का, जब आप शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू, इन दिस केस एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस summation f I d I, I varying from 1 to n upon summation
एफ आई, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है, आप समीशन एफ आई डी आई जो होगा उसको समीशन एफ आई से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू दी मीन। एंड वन मोर थिंग, आप डायरेक्ट मेथड से किसी क्वेश्चन को करें या फिर दूसरे किसी मेथड से करें, जो आंसर है मीन का वो सेम आएगा। एंड मीन, मीडियन, मोड आर फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स आई में से होते हैं, मतलब इसकी जो रेंज है, जैसे नंबर्स हैं 10 to 95, तो आप इस क्वेश्चन में मीन निकालेंगे तो आपका 10 और 95 के बीच में से ही कोई वैल्यू आएगी। मीडियन निकालेंगे वो भी इनके बीच में से ही कोई वैल्यू आएगी, मतलब 10 और 95 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। एंड दीज आर मार्क्स, अगर जैसे एक्स आई आपका रुपीज़ में दे रखा है, तो जो आपका मीन का यूनिट लिखोगे आप आंसर में, वो भी क्या होगी, रुपीज़ में होगी। इफ़ दिस इज़ इन किलोमीटर, तो आपका मीन का जो आंसर है वो भी किलोमीटर में होगा। तो यूनिट जो लिखना है वो मैंडेटरी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो थर्ड मेथड है आपका वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और ये मेथड आपका सिलेबस में से अब रिमूव हो चुका है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, स्टेप डेविएशन से काम और आसान हो जाता है हमारा। तो स्टेप डेविएशन मेथड हम लाइव क्लास के अंदर करेंगे, बट वीडियोस के अंदर सिर्फ शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। और अगर एग्जाम में मेंशन है किस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, और मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट ध्यान रखना, अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ रही हैं एक्स आई और एफ आई की, नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड मेथड तो है ही नहीं अब सिलेबस में। एंड अगर एनसीईआरटी में इस बार किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि यू हैव टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड, तो अभी के लिए आपको उसको शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक yes, this is question number 1. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. अपनी लोकेलिटी में 20 हाउसेस में से उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स का डेटा कलेक्ट किया। तो जो 0 to 2 प्लांट्स, 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों के अंदर है, 1 हाउस के अंदर है 2 to 4, काउंटिंग है ये कि 2 घर ऐसे हैं जिन्होंने 2 to 4 मतलब 2 और 4 के बीच में प्लांट्स उगा रखे हैं, अपने घर में ग्रो कर रखे हैं। 1 फैमिली या 1 हाउस ऐसा है जिसमें 4 to 6 के बीच में है, 5 हाउसेज में 6 to 8, 6 हाउसेज में 8 to 10, 2 हाउसेज में 10 to 12 एंड 3 हाउसेज में 12 to 14, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरवल्स दे रखे हैं हमें, तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इधर लिखा, नंबर ऑफ हाउसेज इधर लिखा है एफ आई, तो एक्स आई जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्लास मार्क से मिलेगा, है ना। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख दिया, क्लास मार्क मतलब एक्स आई, इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, तो 0 + 2 1, 1/2, सॉरी 0 + 2 2, 2/2 1, 2 + 4 6, 6/2 3, इस तरीके से क्लास मार्क हमने निकाल दिए। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो एक्स आई है और एफ आई है हमारे दोनों बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई किया तो ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, लाइक दिस। और यहाँ पे आपके पास टोटल आ गया, ये क्या मिला आपको, ये जो टोटल है दिस इज समीशन एफ आई एक्स आई, और जितने हाउसेस पे सर्वे किया था वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, 20 हाउसेस पे किया था, तो दिस इज योर समीशन एफ आई। और समीशन एफ आई को हम कभी कभी कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समीशन एफ आई 20 है, समीशन एफ आई एक्स आई 162 है। तो जो मीन है, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 162/20 दैट इज 8.1। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस जो है वो कितना हो गया, 8.1 हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें डेली वेजेस दे रखे हैं 50 वर्कर्स के, बट इसमें जो नंबर्स आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे। जैसे इसमें जब आप एक्स आई निकालोगे तो इसमें यहाँ पर कितना आएगा, 500 और 520 के बीच में 510, फिर 530, फिर 550, तो आप उनको 12 से मल्टीप्लाई करोगे या 5x वाला कॉलम निकालोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। लिखा भी हुआ है यहाँ पे बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो स्टेप डेविएशन तो है नहीं सिलेबस में, तो हमें इसको शॉर्टकट से करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सिखा रही हूँ शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. Mean pocket allowance is ₹18. मीन दे दिया आपको 18, मतलब पॉकेट अलाउंसेस जो हैं जिसको आप पॉकेट मनी बोलते हो वो कितनी है, उसका मीन कितना है, 18 है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये f, हमें ये फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट अस सी। अगेन डेली पॉकेट अलाउंस दे दिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन FI दे दिया, तो क्लास मार्क हम निकालेंगे पहले XI जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो ये कॉलम आ गया आपका XI का। फिर इसको हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। अब एज्यूम मीन हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, XI की वैल्यू में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर मोस्ट वैल्यू आ रही है 18, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में। 3 वैल्यू ऊपर से छोड़ी, 3 वैल्यू नीचे से छोड़ी। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज आती बीच में, मान लो ये तो ऑड नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से XI के अंदर 7 नंबर्स हैं। अगर ये ऑड इवन होते तो बीच में 2 नंबर आते, है ना। मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता तो बीच में ये 2 नंबर आते, तो उस केस में आप एज्यूम्ड मीन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। आंसर लास्ट जो फाइनल आंसर होगा वो आपका सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे भी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन को देखो आपके बुक में स्मॉल ए से डिनोट कर रखा है, कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्मॉल से करो कैपिटल ए से करो। तो लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 18 ले लिया एज्यूम्ड मीन, मतलब जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो मीन कितना ले लिया, 18 18, ठीक है। तो DI क्या होता है, XI माइनस A। तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 12 माइनस 14 माइनस 4, इस तरीके से आपका ये DI वाला कॉलम आ गया। फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, FI और DI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो FI DI को मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल किया, तो टोटल आ गया हमारे पास 2F माइनस 40, ठीक है। तो अब समीशन FI कितना आया हमारे पास, 44 प्लस F। इन सबको टोटल करेंगे, नंबर 6 साइड ऐड हो जाएंगे, F अलग से आ जाएगा। समीशन FI यहाँ पर UI लिखा हुआ है, ऐसे ठीक कर लेना, DI आएगा। दिस शुड बी, ये DI है यहाँ पे, ठीक है। समीशन FI पूरा ही ठीक कर लेते हैं। समीशन FI, ये आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर करेक्शन नहीं हो पा रही है। दिस इज FI एंड DI, ठीक है। तो समीशन FI DI की वैल्यू 2F माइनस 40। तो X बार का फॉर्मूला क्या था, A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। तो पहले आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे और A को अलग से। तो यही सेम मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लगाना है। तो मीन दे रखा है 18, एज्यूम्ड मीन भी 18 है और ये इसकी वैल्यू है। तो 18 माइनस 18 तो 0 हो गया, ये आ गया। और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके F आ गया 20। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। तो आंसर, फाइनल आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। सिमिलरली अदर क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ऑन, ठीक है। अब आगे के जितने क्वेश्चन हैं इन सब में वैल्यूज़ बड़ी बड़ी होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, है ना। और आप ट्राई कर सकते हैं, जब आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पेशेंट और डॉक्टर्स वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दे रखे हैं, नंबर ऑफ वुमेन, कितनी वुमेन ऐसे हैं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट इतनी आई है। टोटल सर्वे किया होगा 30 वुमेन के ऊपर सर्वे किया, तो इन सबका आप टोटल करोगे समीशन FI, तो वो 30 आ जाएगा। फिर आप एज्यूम्ड मीन X में सेलेक्ट करोगे, जब क्लास मार्क निकालोगे मिड पॉइंट, उसमें जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको एज्यूम्ड मीन लेट करोगे। और अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं सेंटर में तो दोनों में से किसी को भी लेके आप कर सकते हो, फाइनल आंसर विल बी सेम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ऑल दिस क्वेश्चंस आर सेम। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे इसमें लिखा सुटेबल मेथड, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड भी आपको सिखा दूंगी, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में और थोड़ी सी एडवांसमेंट करनी पड़ती है, तो स्टेप डेविएशन मेथड हो जाता है वो। तो वो मेथड हम लाइव क्लास के अंदर कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्लास टीचर ने एब्सेंटी रिकॉर्ड करे हैं 40 स्टूडेंट्स के फॉर दी होल टर्म। तो मीन नंबर ऑफ डेज निकालने हैं स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, कितने दिन कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहा था। तो 11 स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 to 6 डेज के लिए एब्सेंट रहे, 10 स्टूडेंट 6 to 10 डेज के लिए एब्सेंट रहे, 1 स्टूडेंट वॉज एब्सेंट फॉर 38 to 40 डेज। तो मीन नंबर ऑफ डेज निकालने हैं फॉर विच दिस स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सआई का फॉर्मूला लिखेंगे कि एक्सआई या क्लास में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज या क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफआई, एक्सआई होता है 0 + 6/2, 6 + 10/2, तो ये एक्सआई का कॉलम आ गया। फिर डीआई होता है एक्सआई माइनस ए, तो एज्यूम्ड मीन आपको करना पड़ेगा, तो लेट ए इज इक्वल टू, अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी और नंबर्स हैं और सेंटर में वैल्यू 17 आ रही है, तो ये क्वेश्चन भी आसान हो गया, ए की वैल्यू 17 ले ली। अगर इसमें भी 2 वैल्यू होती तो आप मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता तो 17 और 24 में से आप कुछ भी ले सकते थे, बट अभी तो 17 बीच में आ रहा है तो आपको सिर्फ 17 लेना पड़ेगा। स्मॉल ए भी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल ए भी बोल सकते हैं, तो डी आई होता है एक्सआई माइनस ए, ठीक है। तो ये एक्सआई यानी 3 में से 17 माइनस किया तो -14, 8 - 17 -9 एंड सो ऑन। फिर एफ आई डी आई का कॉलम आ गया है, एफ आई डी आई का कॉलम हो गया ये, ठीक है। तो फ्रॉम दी टेबल वी ऑब्टेन समीशन एफ आई कितना आ गया 40, समीशन एफ आई डी आई आ गया -181। तो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, हमने कैपिटल ए लेट किया है तो आप यहाँ पे कैपिटल ए लिख सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, तो कैपिटल ए 17, समीशन एफ आई डी आई -181 अपॉन 40, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा डेसिमल में 4.525 और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस किया तो 12.475 अप्रॉक्सीमेट 12.48, तो लेकिन उसने मीन नंबर ऑफ डेज पूछे थे तो आप इसको राउंड ऑफ करके 12.5 डेज लिख सकते हैं। तो आंसर जो लिखेंगे आप लास्ट में देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन number of days is equal to 12.48 डेज, यूनिट लिखनी ज़रूरी है और ब्रैकेट में अप्रॉक्स, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, डेज तो डेसिमल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन भी सिमिलर है, 35 सिटीज़ का सर्वे है लिटरेसी रेट के लिए कि 45 to 55% लिटरेसी रेट है, 3 सिटीज़ में, 10 सिटीज़ में 55 to 65 है एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप एक, ये तो क्लास इंटरवल का कॉलम आ गया, फिर एक एफआई का कॉलम आएगा, फिर एक मिड पॉइंट का कॉलम आएगा एक्सआई, फिर डीआई का कॉलम आएगा एक्सआई माइनस ए, और फिर इसके बाद एक एफ आई डी आई का, जिसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे टोटल में सिर्फ इसका होगा टोटल, और जो यहाँ पे कॉलम आएगा समीशन एफ आई डी आई उसका टोटल होगा, और फिर आप फॉर्मूला पुट करके फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन वाली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। सिमिलरली मीडियन और मोड के लिए भी फॉर्मूले हैं कि डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस में कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो दैट वी विल डू इन द लेटर वीडियोज। अभी के लिए आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो लाइव क्लास के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप मुझे बता देना, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, डू प्रैक्टिस एवरी डे।